ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे दंतवक्र की पराजय तथा कारुष देश पर यादव सेना की विजय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, सब कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंतवक्र को शत-विशत कर दिया। घायल हुआ दंतवक्र रक्तधारा से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पाने लगा जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना। कृतवर्मा ने संग्राम में उसे बाण समूह द्वारा घायल किया। सात्यकी ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया। रोहिणी नंदन सारन ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया। रणदुर्मुद दंतवक्र ने भी सात्यकी को गदा से चोट पहुंचाई। कृतवर्मा को हाथ से और अक्रूर को लात से मारा तथा सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया। अक्रूर, कृतवर्मा, सात्यकी और सारणी चारों वीर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर जामवंती कुमार सामने उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गदा रखकर उससे दंतवक्र को मारा। दंतवक्र ने गदा फेंक दी और जामवंती कुमार साम को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया। तब साम ने भी उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे पृष्ठभूमि में दे मारा। वह एक अद्भुत सी बात हुई। दंतवक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा। उसकी आवाज़ से 7 लोगों और पातालों सहित समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस्वी और सहस्त्र घोड़ों से जुते हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंतवक्र ने ये कठोर बात कही। दंतवक्र बोला, तुम समस्त यादव, वृष्णिवंशी और अंधकवंशी लोग सकल्प शक्ति वाले तुच्छ रंगभूमि से भागे हुए और युद्ध भीरु हो। राजा ययाति के शाप से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम राज्य भ्रष्ट और निर्लज्ज हो। मैं अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्ग पर चलने वाले तथा धर्मशास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नराधमों में मेरे साथ युद्ध किया है। तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद की पशुओं का चरवाहा था। वह ग्वालों की झूठन खाता था, किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बन बैठा है। उसने गोपियों के घर में माखन, दही, घी, दूध और तृक आदि गोरस की चोरी की थी। वह रासमंडल में रसिया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासंध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ले ली है। जो काले वन के सामने डरपोक की तरह भागा था, वही आज यदुनाथ बना है। उसके दिए हुए थोड़े से राज्यों को पाकर अग्रसेन उस अल्पसार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राष्ट्रीय यज्ञ करेगा। काल की गति दुर्लंघ्य है। अहो, सारा संसार विचित्र हो गया। सिंह और व्याघ्र पर अत्यंत दुर्बल सियार शासन करने वाला चला है। श्री प्रद्युम्न ने कहा, ओ निंदक, पहले कुंडिनपुर में तूने यादवों के बढ़े चढ़े बल को शायद नहीं देखा था, किंतु आज यहाँ देख लेना। करुषराज, तुम लोग मेरे संबंधी हो। यह जानकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु तूने बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया। यह तेरे द्वारा धर्मशास्त्र नो मुद्रित कार्य ही तो किया गया है। नंदराज साक्षात द्रोण नामक वसु हैं, जो गोपकुल में अवतरण हुए हैं। गोलोक में जो गोपालगण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम प्रकट हुए हैं, और गोपियाँ श्री राधा के रोम से अद्भुत हुई हैं। वे सब की सब यहाँ व्रज में उतर आई हैं। कुछ ऐसी भी गोपांगनाएं हैं जो पूर्वव्रत पुण्य कर्मों तथा उत्तम वरों के प्रभाव से श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक के स्वामी तथा परात्पर ब्रह्म है। जिनके अपने तेज में संपूर्ण तेज विलीन होते हैं, उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात परिपूर्णतम कहते हैं। पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राज्य मरु थे, वे ही श्री कृष्ण के वरदान से यादवराज उग्रसेन हुए हैं। तो निरंकुश और महामूर्ख है, जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है। जैसे सिन गीतड़ की आवाज पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण तेरी बकवास पर कोई विचार नहीं करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन प्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर मदमत दंतवक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया
और गर्जना करने लगा। उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले। तब प्रद्युम्न ने भी गदा लेकर उसकी छाती में बड़े जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्यराज दंतवक्र मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। अब उन दोनों में गदा से घोर युद्ध होने लगा। गदाओं से परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रोदने और गरजने लगे। राजन उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्र ने दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर उसी प्रकार गिरा दिया जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया हो। प्रद्युम्न ने भी बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा। प्रद्युम्न के प्रहार से वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं, शरीर शिथिल हो गया, उसे मूर्छा आ गई। वह आकृति से घबराया हुआ प्रतीत होने लगा। दंतवक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर के धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी और जलाप्लावित हो गई। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे खिसक गए और समुद्र कांपने लगे। राजेंद्र उसके गिरने के धमाके से तीनों लोकों के कान बहरे हो गए। उसी समय करुष राज महात्मा वृद्ध शर्मा रानी श्रुतदेवा के साथ महारंगपुर से वहां आ पहुंचे। वे यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहते थे। मिथिलेश्वर वे शंबर शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्र को साथ ले संधि करके यदु पंगुओं से पूजित हो पुनः महारंगपुर को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 12वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।